मान लेते हैं कि आप एक अच्छी नौकरी करते हैं। हर महीने आपके पास कुछ पैसा सेव होता है। किसी नए घर की ईएमआई देने के लिए शायद वो काफ़ी नहीं है, लेकिन आप उसको फिजूल खर्च भी नहीं करना चाहते। तो आपके पास ढेरों ऑप्शंस है, लाइक डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब इतने सारे ऑप्शन में समझना मुश्किल हो जाता है कि इन्वेस्ट कहाँ करें। ऊपर से खून पसीने की कमाई है, डूब गया तो अलग टेंशन हो जाएगी। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि शुरुआत कहाँ से किया जाए, तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी जिनको स्टॉक मार्केट एक सट्टे की तरह लगता है अब तक। सबसे पहला क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग ज़रूरी क्यों है? वेल, एग्जाम्पल के लिए एक समोसा मेरे पापा उनके ज़माने में 1 रुपये से खरीदते थे, आज 15 रुपये का आता है। क्यों? इन्फ्लेशन का चक्कर बाबू भैया। इसीलिए पैसे को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है ताकि उसकी फ्यूचर वैल्यू टाइम के साथ बढ़े या एटलीस्ट सेम रहे। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां आप तदबीर से अपनी बिगड़ी हुई तकदीर को बना सकते हैं, और खुद पे भरोसा है तो दाव लगाने का भी बंदोबस्त है वहां पे। अगला सवाल, स्टॉक मार्केट से आखिर पैसा कैसे कमाते हैं? सिंपल भाषा में, जब आप किसी कंपनी के एक छोटा हिस्सा यानी कि एक शेयर खरीदते हैं, आप उस कंपनी के एक छोटे शेयर होल्डर मतलब हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर उस कंपनी का बिजनेस ग्रो करती है तो कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ता है, साथ ही साथ उसके शेयर प्राइस। एज ए शेयर होल्डर आपका पैसा भी बढ़ता है। सिमिलरली अगर वो कंपनी लॉस करती है तो आपका पैसा भी डूब जाता है। इसीलिए इक्विटी मार्केट को सेबी ने हाईली रिस्की डिक्लेयर किया है। वैसे सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जस्ट लाइक एफएसएसएआई इन फूड और सीबीएफसी इन फिल्म। तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करना आना चाहिए, जो एज ए बिगिनर काफी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। वेयर एज इंडेक्स फंड्स निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स आपके पैसों से मल्टीपल कंपनीज के शेयर खरीदते हैं। बिगिनर्स जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है और दे डोंट हैव टाइम टू डू द एनालिसिस, उनके लिए ऐसे फंड्स बहुत आसान ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा एक ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट हो रहा है, विच इज डिटरमाइंड बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, जो स्टॉक मार्केट से जल्दी पैसा कमाने का एक तरीका है। लेकिन यह भी सच है दोस्तों कि डे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है। इमेजिन कीजिए, अमर ने एक शेयर खरीदा 100 रुपये में, ये सोचकर कि उसका भाव बढ़ेगा। फिर थोड़े देर बाद वो सची में 110 रुपये का हो गया, तो उसने प्रेम को बेचा और 10 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। नाउ प्रेम ने भी सेम सोच के 110 रुपये में उस स्टॉक को खरीदा, बट उसका उल्टा हो गया, तो प्रेम को 10 रुपये का लॉस हो गया। दोस्तों, डे ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, मतलब योर प्रॉफिट मीन्स समवन्स लॉस। सो द प्रॉब्लम इज दोस्तों, कोई पर्टिकुलर शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, ये प्रेडिक्ट करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस और रिसर्च सीखना पड़ता है, जो बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। इसीलिए बेटर यही होगा कि शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में फिलहाल ना पड़े और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करें। मीनवाइल आप ट्रेडिंग के बारे में ज़रूर नॉलेज गैदर कीजिए। इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी मौजूद हैं जो घर बैठे बहुत पैसा कमा रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब मैं यहाँ पे 10 साल और ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। बिगिनर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, खास करके जो अभी करियर की शुरुआत कर रहे हैं। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और पिछले 10-20 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2011 में 14,200 रुपये रिलैक्सो फुटवेयर में इन्वेस्ट किए होते तो 2021 में वो 14 लाख बन चुका था। वहीं पे अगर सेम स्टॉक में 2019 के दिसंबर महीने में आप एंट्री लेते हैं
तो पिछले 5 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट सेम रह जाता दोस्तों। दैट इज वाई पेशेंस रखना और अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना बहुत जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है सही कंपनी को चुनना, जिसके लिए एक्सपीरियंस तो चाहिए बॉस। वॉरेन बफे ने 11 की उम्र में इन्वेस्टिंग चालू किया था। आपका पता नहीं, मैं तो उस उम्र में शक्तिमान देखता था। खैर, इनिशियली आप ये दोनों बुक से अपनी ज्ञान की जर्नी शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट बुक इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड सेकेंड वन इज वॉरेन बफे अकाउंटिंग, रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। दोनों बुक एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बेस्ड है, विच मीन्स आप ऐसे कंपनी के स्टॉक्स पिक करना सीखेंगे जो अपने एक्चुअल वैल्यू से कम में ट्रेड हो रहे हो और जिनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई है, जिनको मल्टीवैगर स्टॉक्स बोला जाता है। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक पैन कार्ड, सेकेंड इज डीमैट अकाउंट। ऑब्वियसली एक बैंक अकाउंट भी चाहिए होता है। पैन कार्ड तो आप किसी भी एज में ले सकते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट के लिए आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम के हैं तो आप पेरेंट्स के अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर की तरह होता है जो आपके स्टॉक्स को संभाल के रखते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बस ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म एक्ट एंड पैन कार्ड होने से ही चलता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। इंडिया में काफ़ी अच्छे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग और भी ऑप्शंस हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। आप एक या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं, बट शुरुआत के लिए एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करना सही रहेगा। ये इंडिया के टॉप ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स की कंपैरिजन है इन टर्म्स ऑफ देयर चार्जेस, और मेरे हिसाब से ग्रो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, बट डेफिनेटली जीरोधा को आप चूज कर सकते हैं अगर आप अपने आप को एक सीरियस इन्वेस्टर कंसीडर करते हैं। आपको कहाँ निवेश करना चाहिए ये पूरी तरह से आपकी सैलरी, फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। कई लोगों के खर्च कम होते हैं और वो अपने इनकम का लगभग 50% इन्वेस्ट कर पाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी कर पाओ। मेन मुद्दा है भाइयों, खर्चे पर नजर रखना और ये समझना कि क्या नेसेसरी है और क्या लग्जरी। एक बार जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपकी स्पेंडिंग ऑटोमेटिक लिमिटेड हो जाती है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग के बारे में फिर भी बुक पढ़ के समझा जा सकता है, बट स्पेंडिंग के ऊपर एज सच कोई नॉलेज फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिस्ट करना है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स को चूज कर सकते हैं जो स्टेबल ग्रोथ देते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए प्रेफरेबल है। लेकिन अगर आपको रिस्क लेने में प्रॉब्लम नहीं है तो इक्विटी, स्पेशली मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, विच इज सुइटेबल फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक रिटायरमेंट। बट रिमेंबर, अपने दोस्त या अपना फैमिली मेंबर या किसी का भी बात सुन के आप इन्वेस्टिंग नहीं करना। या तो खुद रिसर्च करना सीखें या फिर किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह जरूर लें। याद रखिए, रिस्क और रिटर्न का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक जनरल रूल है कि 100 माइनस योर एज इज द परसेंटेज ऑफ इक्विटी यू कैन होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। एग्जाम्पल के लिए, अभी आपकी उम्र 25 साल है और आप 30,000 पर मंथ कमा रहे हैं और फिलहाल 4,000 के करीब इन्वेस्ट कर सकते हैं, आउट ऑफ विच 3,000 यू शुड पुट इन इक्विटी, बाकी का डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर यंग, आपका माइंडसेट होना चाहिए मैक्सिमम रिटर्न और वेल्थ क्रिएशन। फिर जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाएंगे, हमारा माइंडसेट भी शिफ्ट होना चाहिए टुवर्ड्स इनकम जनरेशन एंड वेल्थ प्रिजर्वेशन। बट पोर्टफोलियो को बैलेंस करना ना भूले। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास एटलीस्ट 1 साल के खर्चे के बराबर इमरजेंसी फंड नहीं है तो कृपया करके ये वीडियो यहीं पे बंद कर दे। पहले जाके वो फंड बिल्ड कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिंग के बारे में आप सोचिएगा। दोस्तों, ज़रूरी चीज़ है शुरू करना।
बहुत लोग सोचते ही रह जाते हैं सही टाइम कब आएगा। लेट मी टेल यू, सही टाइम आज ही है। शुरुआत छोटी रख सकते हैं, इवन 500,000 से भी शुरुआत किया जा सकता है। ETF एक अच्छा एंड लो कॉस्ट ऑप्शन है जिसको आप लेफ्ट वाले वीडियो में काफी डिटेल में समझ सकते हैं टू स्टार्ट योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका डिटेल स्ट्रैटेजी मैंने राइट वाले वीडियो में डिस्कस किया है, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक कीजिए, लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर योर टाइम।